ऑनलाइन क्लास है? सर ऑनलाइन। हाँ चलो, देखो स्क्रीन शो हो रही है आपको? हाँ ठीक है, आज इसके न्यूमेरिकल करेंगे हम इलेक्ट्रिसिटी के, और मोस्टली ओके सर। कंप्लीट कर लेंगे लास्ट तक, ऐसी कोशिश करेंगे। आपकी क्लास कैसी चल रही है भाई, वो वाली जो सोशल वाली है? यस सर। सोशल वाली जो आपकी बोले क्लास सर? है, वो क्लास कैसी चल रही है सोशल वाली? सर यस सर, अच्छी चल रही है। सही समझ आ रहा है अच्छे से? हाँ चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो भाई, ये चैप्टर था आपका इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में सब कुछ आपने सीख लिया, अब इसको इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। देखो सबसे पहले ये हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1 आता है, इसमें क्या कहा गया है, देखो एक एक करके समझाता हूँ। देखो भाई, हमने पढ़ा सबसे पहले जो फॉर्मूला था हमारा I इक्वल्स टू Q अपॉन T, यानी करंट का जो फॉर्मूला था सबसे पहले हमने वही सीखा था। ठीक है भाई, अब इसमें क्या है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर इज ड्रॉन बाय फिलामेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है इसमें कि आपको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। किसका अमाउंट निकालना है? चार्ज का, यानी कि उस सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक चार्ज था, यानी कितनी करंट थी, वो बताना है। ठीक है भाई, हाँ ट्राई इसमें क्या दिया हुआ, आई की वैल्यू दे रखी है आपको, आई कितना है 0.5, आई इक्वल्स टू 0.5, तो इजीली आप 0.5। इसको कर सकते हो। ट्राई करके देखो एक बार। आई के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे, आई इक्वल्स टू 0.5 एम्पियर, ये आई है। ठीक है, इलेक्ट्रिक बल्ब यानी कि टाइम कितना है 10 मिनट का, हाँ 10 मिनट्स। और आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज यानी कि I इक्वल्स टू Q अपॉन T में Q इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, IT के बराबर हो जाएगा 0.5, और जो टाइम होता है वो सेकंड में होता है। ठीक है, 10 मिनट में 600 यानी कि 600 सेकंड होती है, तो आ जाएगा 00300, यानी कि एक के बाद डेसिमल, तो आपको इतना चार्ज मिला, 300 चार्ज मिला। कूलम का चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, देखो यही आंसर है, कूलम। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, जो ब्लू वाले पे लिखे हुए हैं क्वेश्चंस, ये आप खुद से करोगे। बहुत सारे क्वेश्चन तो इसमें ऑटोमेटिक हो चुके हैं, जब आपने कॉन्सेप्ट को सीखा और पढ़ा तो बहुत सारे क्वेश्चन इसमें हो गए ऑटोमेटिक। ठीक है भाई, यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला पढ़ा, और इसके न्यूमेरिकल है। देखो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ठीक है, यानी कि पोटेंशियल क्या था, एक चार्ज को उठा के ले जाने के लिए जितना आपको काम करना पड़ता है, एक चार्ज को उठा के ले जाने के लिए जितना आपको काम करना पड़ता है,
उसी को कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको वोल्ट से रिप्रेजेंट करते हैं, V फॉर वोल्ट से रिप्रेजेंट करा जाता है। ठीक है भाई। हाँ। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, हाउ मच वर्क इज डन इज मूविंग द चार्ज 2 कूलम चार्ज को उठा के ले जाने के लिए 2 पॉइंट के बीच में कितना काम करना पड़ेगा अगर V की वैल्यू इतनी हो 12 और आपका जो चार्ज है वो 2 कूलम का हो, तो बताओ कितना काम करना पड़ेगा फटाफट। सर 24 जूल। हेलो सर। जी सर 24 जूल आंसर है। बिल्कुल, चेक कर लेते हैं। 24 जूल, ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद क्वेश्चन है, ठीक है, ये क्वेश्चन आपको ट्राई करके भेजने हैं। एक सेट तो था पहले वाला, इसमें 3 क्वेश्चन थे। अब आप कॉपी पे लिखोगे थ्योरी द कंप्लीट क्वेश्चन एंड आंसर्स, तो वहां पे एक क्वेश्चन स्टार्ट कर दो। फिर दूसरे वाला सेट है हमारा ये वाला, इसमें 3 क्वेश्चन, ठीक है। ओके सर। जहां पे दिक्कत होगी, जो भी दिक्कत होगी आप मुझे बताना। उसके बाद ये टेबल मैंने आपको समझाई थी, इस टेबल में बहुत सारे सिंबल है और आपको जगह जगह पे यूज हुए हैं, मैंने आपको समझाया है। ठीक है, सबसे पहले बैटरी का सिंबल आया और ये आपका प्लग की का सिंबल है, जो स्विच है ना ऑफ ऑन, तो ये शो करता है कि स्विच आपका बंद है, ये करता है कि स्विच ओपन है। अब वायर का जॉइंट, फिर उसके बाद वायरिंग क्रॉस विदाउट जॉइनिंग, कैसे जॉइनिंग हुई। फिर बल्ब का रेसिस्टेंस, वेरिएबल रेसिस्टेंस या उसको बोलते हैं रियोस्टेट, तो ये भी दोनों का सिंबल है, दोनों को उसी से रिप्रेजेंट करा जा सकता है। और एमीटर, वोल्ट मीटर प्लस माइनस। इसके बाद हमने ओम्स लॉ पढ़ा। ओम्स लॉ पे बहुत सारा कंटेंट है करने के लिए। देखो ओम्स लॉ पे जो क्वेश्चंस हम करेंगे वो है, ओम्स लॉ के बाद हमने रेसिस्टिविटी पढ़ी, ठीक है, R इक्वल्स टू रो एल बाई ए। और रेसिस्टिविटी की टेबल देखी हमने कि कंडक्टर्स की रेसिस्टिविटी 1.6 इंटू 10 की पावर -8 से स्टार्ट हो रही है, और एलॉयज की उससे ज्यादा है, और इंसुलेटर तो फॉलो ही नहीं होने देते, उनका तो रेसिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो वो उनकी रेसिस्टिविटी का जो मापांक होगा, जो यूनिट होगी, वो बहुत ज्यादा होगी। ठीक है भाई, इसके बाद करो 12.3। हेलो, यस सर। यश, ये 12.3 वाला एग्जाम्पल आपको करना है, इसके 2 पार्ट है, ठीक है, ट्राई करो। ओके सर। हाउ मच करंट, देखो ध्यान से देखना इसे, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फ्रॉम 220 सोर्स। ठीक है,
जो वोल्ट है आपका कितना है 220 है, V की जगह पे आप 220 लिखोगे। इफ द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब फिलामेंट जो लगा हुआ है उसका रेसिस्टेंस कितना है 1200 ओम। तो इसमें कहा हाउ मच करंट, तो कितना करंट इसमें से फ्लो होगा ये पूछा है। भाई करंट का क्या मतलब है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। ये हमने पढ़ा था रेसिस्टेंस, इसका फॉर्मूला आपका पोटेंशियल डिफरेंस का है ना, पोटेंशियल डिफरेंस का एक फॉर्मूला था। तो इसमें क्या कर सकते हैं, आपको दिया गया है, पहले उन चीजों को लिख लो जो दिया है। एक तो वोल्ट दिया हुआ है आपको 220 और एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है आपको 1200। ठीक है भाई, निकालो इसको करके देखो। अब देखो ये आपको जो मैंने 4 कैटेगरी बताई ना फॉर्मूले की, ये कंफ्यूज कर सकते हैं। देखो आपको लग रहा होगा कि यहाँ वोल्ट दिया हुआ है तो मैं ये फॉर्मूला कितना लगा दूं। आप ओम्स लॉ को देखो ना, V इक्वल्स टू IR। I आपको चाहिए, V और R दे रखा है, तो सबसे जेन्युइन जो सबसे सुटेबल है वो ये लग रहा है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, 220 हमने यहाँ पे लिखा और I हमें चाहिए, रेसिस्टेंस हमारा है 1200, तो डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 220 अपॉन 1200, तो कैंसिल कर दो और ये ऊपर बन जाएगा 11, नीचे बन जाएगा 60, तो 11/60 एम्पियर। ठीक है, 11/60, ये आगे डेसिमल में आएगा। अब दूसरे वाले पार्ट को करो सेम ऐसे ही, बी वाले को। सर 1.2 एम्पियर। 1.2 एम्पियर चेक कर लेते हैं। 2.2 हाँ 2.2 बिल्कुल। नेक्स्ट करो 12.4 एग्जांपल फटाफट। सर ये क्वेश्चन कुछ समझ नहीं आया। देखो इसमें कहा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। तो आपको V की वैल्यू दे रखी है 60 है। फिर लिखा हुआ है व्हेन इट ड्रॉज अ करंट ऑफ, ये खींच पाता है यानी चार्जेस को खींच पाता है कितना 4 एम्पियर। व्हाट करंट विल द हीटर ड्रॉ इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 120 वोल्ट। अब ये कह रहा है कि अगर 120 वोल्ट हमारा पोटेंशियल डिफरेंस होता तो वो कितना करंट ड्रॉ कर पाता, कितना करंट खींच पाता। तो आपसे I की वैल्यू पूछिए। ठीक है, I की वैल्यू तभी तो निकलेगी ना बच्चों जब आपको V की वैल्यू पता हो और R की पता हो। R तो यहाँ मिसिंग है, तो क्योंकि एक ही इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करी जा रही है, सर्किट वही है, तो रेसिस्टेंस सेम होगा। तो पहले वाले में जो रेसिस्टेंस लगा होगा वही दूसरे वाले में लगा होगा। तो सबसे इजी क्या है, आप पहले वाले रेसिस्टेंस को फाइंड करो और फाइंड करने के बाद यहाँ पुट कर दो, ओम्स लॉ का यूज करो। इतना हिंट तो काफी है इसमें। यस सर। करो अब इसको। सर 8 एम्पियर। 8 एम्पियर। रेसिस्टेंस कितना है आपका 15 ओम। 15। बहुत बढ़िया, समझ आ गया ना, आसान लग रहा होगा अभी ये क्वेश्चन। यस सर। अब नेक्स्ट करो 12.5।
ताकि आराम करो, मैं आती हूँ, चलो। ठीक है भाई। यस सर, नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, अभी आएगा। देखो, रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। देखो बढ़िया क्वेश्चन है बहुत, इस पे इंपॉर्टेंट टिक कर लेना। इसमें कहा है क्वेश्चन में 12.5 हमारा जो एग्जांपल है, इसमें कहा गया है कि रेसिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर। लेंथ कितनी है? 1 मीटर है। ठीक है, वायर जो है उसकी 1 मीटर। लेंथ है 1 मीटर। ये क्लियर हो गया। इस उसका रेसिस्टेंस कितना है, यानी कि उसको रोकना, उसको ट्रैफिक कितना है उसमें, 26 ओम का है। 26। एट टेम्परेचर कितना है? टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर का वर्ड आपने पहली बार सुना होगा इस चैप्टर में, टेम्परेचर कहाँ से आ गया। इफ द डायमीटर ऑफ वायर, वायर का जो डायमीटर है, यानी डायमीटर अगर पता है तो रेडियस आप निकाल सकते हो तुरंत। तो यहाँ पे रेडियस कितनी आ जाएगी, इसको हाफ कर दो 0.3/2। हाँ। और mm है ना, mm को सेंटीमीटर में पता कर निकालने के लिए या मीटर में निकालने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, एक सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर में आ जाएगा, ये सेंटीमीटर में है फिलहाल। हाँ। What will be the resistivity of the metal of the at this temperature? तो इसकी रेसिस्टिविटी यानी कि रो की वैल्यू बतानी है। अब आइडिया लो कि L दिया हुआ है आपको, R दिया हुआ है, रेडियस से एरिया निकल जाएगा, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? R इक्वल्स टू रो L बाई ए तो लगेगा। तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RA बाई L। ठीक है भाई, रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RA बाई यस L। सर। सिंपल। तो ट्राई करो अब इस क्वेश्चन। इसमें टेम्परेचर का कोई रोल नहीं है, टेम्परेचर तो कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। ओके सर। टेम्परेचर का बस इतना सा लॉजिक है, पहले आप वो निकाल दो, बाद में बताऊंगा। सर 5200/3 रो आ रहा है। देखो कंडीशन क्या है, रो इक्वल्स टू में पता है RA बाई L होता है, RA बाई L। तो R की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, लेंथ की वैल्यू दे रखी है डायरेक्ट, और एरिया क्या होगा, एरिया होता है एरिया ऑफ, क्योंकि क्रॉस सेक्शन उसका सर्कुलर होता है ना, तो एरिया ऑफ सर्कल पाई R स्क्वायर। ठीक है, और जब डायमीटर दिया हुआ है तो आप इसको डायमीटर तो हमने रेडियस तो निकाल ही ली, और उसको मीटर में कन्वर्ट कर दो, डिवाइड बाय 100 कर दो। जब सेंटीमीटर में तो हमने कर ही दिया 0.3 ना, 10 से डिवाइड करके सेंटीमीटर में आ गया और 100 से डिवाइड करके मीटर में आ गया। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, ये 1000 हो गया ना, ऊपर जाके पावर 3 होगी, तो 0.3 इंटू 10 की पावर -3, या ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 10 की पावर -4, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा रेडियस है, तो इसमें रख देंगे, आंसर आ जाएगा। देखो कैसे, सबसे पहले मेन चीज है हमारा एरिया निकलना है यहाँ पे। ठीक है, पाई की वैल्यू 3.14 और रेडियस कितनी है
रेडियस है 3 इंटू 10 की पावर -4 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3 3 9 और 10 की पावर -8। इनकी इंटू करोगे तो क्या आएगा, इनकी इंटू करोगे तो ये आएगा 184 पॉइंट समथिंग, सॉरी 184 नहीं आएगा, कुछ और आएगा, देखते हैं। देखो 9 4 जा 36, 9 1 जा 9, 3 12, ठीक है, 9 3 जा 27 और 1 28, 28.26 आ जाएगा और 10 की पावर -8 आ जाएगा। ठीक है भाई, लेकिन और भी तो बहुत सारी चीजें हैं ना, ये तो हमारा सिर्फ एरिया आया। अब एरिया के प्लेस पर रखेंगे, रेसिस्टेंस आपका कितना है 26 ओम का है, और एरिया हमने निकाल लिया 28.26 इंटू 10 की पावर -8 आर ए बाई एल, एल कितना है 1 मीटर का, तो यहाँ पे 1 लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब इनकी इंटू कर दो, ठीक है। अब जब आप इनकी इंटू करोगे तो ये आएगा 1.184 इंटू 10 की पावर -8। इसको क्या लिख सकते हैं, 1.84 इंटू 10 की पावर -6 लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आगे आपका रो। अब इसमें आगे देखो क्या लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है इसमें कि द रेसिस्टिविटी ऑफ द मेटल एट 20 डिग्री सेंटीग्रेड इज 1.84, इतनी रेसिस्टिविटी है। अब आप टेबल में चेक करो कि किसकी रेसिस्टिविटी 1.84 इंटू 10 की पावर -6 है। देखो यहाँ पे 1.84 इंटू 10 की पावर, ये वाला है मैग्नीज वाला, मैग्नीज की रेसिस्टिविटी क्या है 1.84 इंटू 10 की पावर -6। इसका मतलब वहां पे यूज करा गया मटेरियल क्या है, मैग्नीज का है। ओके, अब ये वाला क्वेश्चन करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर सेकंड वायर का भी वैल्यू 4 ओम आ रहा है मेरा। सेकंड का क्या आ रहा है 4 ओम। 4 ओम। देखो, a wire of given material having length L, एक वायर है, ये हमने वायर बनाया, इसकी जो लेंथ है वो L है, ठीक है भाई, हाँ L लेंथ है फिलहाल, और क्रॉस सेक्शन का एरिया है इसका A, क्रॉस सेक्शन का एरिया A है। फिर हैज अ रेसिस्टेंस, इसका रेसिस्टेंस है 4 ओम का। ओके, तो सारी इंफॉर्मेशन है। व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर वायर ऑफ द सेम मटेरियल, मटेरियल वही है, मटेरियल वही होने का मतलब है रेसिस्टिविटी इसकी वही है, जो दूसरे वाला आपका मटेरियल है, दूसरे वाला जो वायर है उसकी भी रेसिस्टिविटी वही है, जबकि इसमें कहा गया है
कि उसकी लेंथ उसकी हाफ है, यानी कि और छोटा है। इस तरीके से लेंथ क्या है उसकी हाफ l/2, और एरिया क्रॉस सेक्शन डबल है, एरिया क्रॉस सेक्शन डबल है, यानी कि इसको हमें और वाइड बनाना पड़ेगा इस तरीके से। ये 2a है, ठीक है। और फिर उसमें कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2a, ठीक है, लेंथ l/2। तो व्हाट वुड बी द रेसिस्टेंस ऑफ अनदर। अब दूसरे वाले का रेसिस्टेंस क्या होगा ये हमसे पूछा है, तो रेसिस्टिविटी निकालो। फर्स्ट कंडीशन में ρ1 क्या होगी, RA/L, RA/L। तो R की जगह 4 रखा, A की जगह A रखा, L की जगह L रख दिया, ये आया इतना, ठीक है। अब ρ2 निकालो, ये कितना है, R की जगह R रखा और A की जगह 2A रखा, L की जगह L/2 जब रखेंगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यानी कि ये बन जाएगा 4RA/L। ये है ρ2 की वैल्यू। अब क्योंकि दोनों का सेम मटेरियल है, रेसिस्टिविटी दोनों की बराबर है, तो हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। 4A/L को किससे कंपेयर कर देंगे, 4RA/L से कंपेयर कर देंगे। ठीक है भाई। हाँ अब देखो क्या होगा, L से L कैंसिल कर दिया, A से A कैंसिल कर दिया, तो R कितना आया, और 4 से 4 कैंसिल हो गया, ये आया 1 ओम का। ठीक है भाई। यस सर। इसका रेसिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। सिंपल सी बात है ना, मैंने आपको देखो रोड वाला एग्जांपल दिया था। रोड वाले एग्जांपल में क्या हाँ। था कि जितनी नैरो रोड होगी ट्रैफिक उतना ही खिंच खिंच के चलेगा, टाइम लगेगा आपको, तो यानी कि रेसिस्टेंस उसका क्या है, बड़ा है। और यहाँ रोड चौड़ी है तो भाग के जाओगे आप तुरंत, तो रेसिस्टेंस यहाँ है ही नहीं, बहुत कम है, तो 1 ओम का रेसिस्टेंस है। तो देखो 1 आ गया, फिर से आपको करने के लिए काम आ गया ये क्वेश्चन एंड आंसर्स। ठीक है भाई। यस तो सर। आज का काम आप पे काफी हो गया। वैसे एक तो ये वाला सेट है, यहाँ तक का कंप्लीट करना है, रेसिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ रेसिस्टर से ऊपर वाला, इसको कंप्लीट करना। और दूसरा है आपका ये वाला, एक ये सेट है सर्किट डायग्राम से जो ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है भाई। और एक सबसे स्टार्टिंग वाला है ये। तो ये आप सारे क्वेश्चन कर दो, लगभग 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, और जो एग्जाम्पल आज करे हैं उनको कंप्लीट कर लेना वहां तक जहां तक मैंने कराया आपको। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है सारे, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। थ्योरी देखो, तरीका ये होता है कि डिटेल में थ्योरी पढ़ो और फिर आपको क्वेश्चन समझ आएंगे, थ्योरी में क्या चल रहा है, पिक्चर क्या चल रही है, क्या कहा, वो समझ आएगा आपको। कि पाइप कितना अगर चौड़ा है तो उसका रेसिस्टेंस कम क्यों आया है, इसका लॉजिक आपको पता है। बाकी बच्चों को नहीं पता होगा, बाकी बच्चे क्या करेंगे, रेसिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ के क्वेश्चन करेंगे, उनको कोई मतलब नहीं है, बड़ा आ गया छोटा आ गया उनको कुछ पता ही नहीं। आपको लॉजिक पता होगा कि रेसिस्टेंस कम क्यों आया, क्योंकि रोड चौड़ी है, और रोड चौड़ी का मतलब क्या है कि एटम, आपका जो वायर है वो चौड़ा है, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो विदाउट कोलिजन के ट्रेवल करते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स के ट्रेवल करने को ही हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। ठीक है भाई। कल हम इससे आगे का करेंगे, अदरवाइज ज्यादा बर्डन हो जाएगा, आप कंप्लीट नहीं कर पाओगे अच्छे से। तो यहाँ तक का आप अच्छे से कंप्लीट कर लो कल हम आगे बढ़ेंगे। और थ्योरी को रिवाइज करते रहना, जब तक भी ये चैप्टर चले ना, थ्योरी को क्लास से पहले बैठ के 5 मिनट रिवाइज कर लो, या मॉर्निंग में रिवाइज कर लो, फटाफट फटाफट। चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वेलकम।